माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप जुड़े हैं बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल से और आप सीख रहे हैं आज गणित के मिक्स्ड क्वेश्चन को। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आपका जो अब तक गणित पढ़ाया गया, समझाया गया, आपको गणित सिखाया गया, प्रसवता बताया गया, लाभांश बताया गया, सिंपल इंटरेस्ट बताया गया, अनुपात समानुपात बताया गया। तो आज का जो क्लास है इन्हीं सब चैप्टरों से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेकर के हम सभी चैप्टर को आज ताजा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है 160 रुपए का 160 का 45% प्लस 125 का 14% क्या होगा। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पहला 160 का 45% 160 का 45% प्लस 250 का 14%। एकदम सिंपल सा चीज है। क्या करेंगे बच्चों, 160 का 45% प्लस 250 का 14%। अब देखिए बच्चों 160 का 45%, तो 160 गुणे 45 बटे प्लस है, प्लस लगा दीजिए 250 गुणे 14 बटे। अब देखिए ये देखिए ये कट गया, एक जीरो ये कट गया और एक जीरो ये कट गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा 16 गुणे 45। तो देखिए 16 पंचे या ऐसे देख लीजिए 5 से काटिए, 5 नवा 45 और 5 दुनिया 10, 2 ये कर ले 2, 2 8 16, 8 नवा प्लस के पहले कितना आ गया 160 का 45% कितना आ गया बच्चों 72। प्लस है, प्लस लगा दीजिए, वही चीज देखिए एक शून्य ये कटा, एक शून्य ये कटा, 50 25 और 5 दूनी 10, 2 एक करने 2, 2 फते 14। अब क्या बचा 5 गुणे 7, 5 सते 35, 5 2 7 और 7 3 10, 160 इसका आंसर आ गया। तो पहले का आंसर क्या है बच्चों 160। ये सवाल कठिन है कि आसान लगा आपको? एकदम 300 यानी कि 160 का 45% निकाल लीजिए और 250 का 14% निकाल लीजिए, फिर दोनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है। ठीक बच्चों, चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों 350 का 350 का 66%। तो देखो 350 का 66% गुणे 66 बटे 100 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये देखिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा गया, ठीक है, बराबर 1256 का 5 बटे 8। एकदम क्वेश्चन क्लियर रहा, दिख रहा है बढ़िया से? ओके। अब देखिए बच्चों 350 का 66 बटे 100 66%, एक शून्य ये कट गया, एक शून्य ये कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कटिए आप 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 2 एक करने 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या नीचे से खत्म, ऊपर क्या बचा 7 गुणे 35, ये बचा है 7 गुणे 35, तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल बचा 2 और 7 त्रिक 21 2 23, 231 आ गया और प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हम बार बार क्वेश्चन मार्क लगा, इसको मान लेते हैं ये क्या है x। क्या है x। यहाँ लिख देंगे x। अभी x की वैल्यू निकालेंगे एक बार संबंध करके बराबर। अब देखिए का माने गुणा। अब देखिए 12 से 8 से 4 से 8 से काटिए, 8 एक नंबर 8, 8 एक नंबर 8, 4 12 45, 8 पंचे 5 45 56, 8 सते 56। क्या आ गया आपका इधर अभी 157 गुणे 5, 157 गुणे 560, तो 5 सते 35 के 5 हासिल बचा 3 और 50 25 3 28 के 8 हासिल बचा 2 और 5 करने 5 2। तो माय डियर बच्चा पार्टी अब 231 आपका ये देखिए क्वेश्चन बन गया है।
231 प्लस x बराबर 785। तो x बराबर 785 ऋण 231 घटा लीजिए। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 554 554। तो आंसर कितना है दूसरे बच्चों? 554। कठिन लगा कहीं से? किसके समझ में नहीं आ रही बात? कौन सा ऐसा बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है? आप पूछेंगे तो पुनः बताऊंगा। सृष्टि पार समझ में आई बात? नहीं आई बात तो बोल क्यों नहीं रहे? समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, जब प्रश्न पढ़ाया जा रहा था उस समय आप बोल रहे थे, लाइव क्लास चल रहा था आप बोल रहती हैं। वो लिखती है कि सृष्टि सो गई है। समझो उस चीज को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज की सीरीज का आपका तीसरा क्वेश्चन। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक, ये कह रहा है 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत बराबर 2 क्विंटल। ये कहा 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल है। वो क्या है? 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 2 क्विंटल है? बात सर प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? अब देखिए, तो अब देखिए बच्चों, 2 क्विंटल कितने प्रतिशत है? हम मान लेते हैं 2.5 का x प्रतिशत है। तो x प्रतिशत x बटे 100 बराबर 2 क्विंटल। माय डियर बच्चा पार्टी, इधर किलोग्राम लिखा है, इधर क्या लिखा है? और इधर क्विंटल लिखा है। तो हमेशा हम एक ही यूनिट का प्रयोग करते हैं। अब क्विंटल को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है? 100। तो 2 क्विंटल में 200। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 200 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों, ये 100 को इधर भेजिए, ये हो गया, ये 100 कट गया ना। अब देखिए, अब x बराबर 2 1 2 3 4 बटे 2.5 दशमलव हटा करके यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, बात खत्म। अब 25 सेकंड में 25 25 अट्ठे 200 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों x बराबर 8000। कितना आ गया उत्तर? 8000। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। चलिए बच्चों, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर? तो आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन, आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन है ये। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? थोड़ा सा कम जटिल है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाथ आगे करो। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। आप जानते हो बच्चों, इस सवाल ये कहा, देखो देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो मानते हैं एक वर्ग आपका ये है, ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो भुजा है ये 10, इसको मानते हैं 100 मीटर है, ये 100 है। पहले वर्ग की जो भुजा है कितना है? 100। अब कह रहे हैं कि अब जो दूसरा वर्ग रहेगा उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। 100 रुपए में 10 रुपए बढ़ा दिया जाए, 100 मीटर में 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, 100 मीटर में 100 मीटर में 10 मीटर बढ़ा दिया जाए। 10% का मतलब 100 में 10। तो अगर ये 100 है तो जो नया हमारा वर्ग बनेगा ये बन जाएगा बच्चों 110।
इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 110। 10% बढ़ गया। अब ये कह रहा है इसके जो है एरिया में, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब पहले वृद्धि निकाल लो। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, एरिया बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 110 गुणे 110, तो 11 करें यहाँ 121,000,000। तो माय डियर बच्चा पार्टी, 10,000 का क्षेत्रफल, इधर 12,100 हो गया, तो कितना बढ़ा है? क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया? 12,100 ऋण 10,000, 2,100। ठीक है। तो अब देखिए, चाहे हम ब्याज निकालें चाहे जो निकालें, हम वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जब निकालते हैं हमेशा मूल वाले निकालते हैं, पहले वाले निकालते हैं। ठीक। तो अब ये देखिए, पहले कितना था? 10,000। 10,000 से 12,100 हो गया, कितना बढ़ा? 2,100 बढ़ा ना। 2,100 बढ़ा, कितने बढ़ा है? 10,000 के। अब देखिए, चूंकि 10,000 में वृद्धि 2,100, इसलिए एक में वृद्धि 2,100 बटे 10,000, इसलिए कितने में? 100 में। जब प्रतिशत वृद्धि पूछे कितने में? 100 में वृद्धि गुणे 100। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा आपका? 21। ये क्या हो गया बच्चों? क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया? 21% वृद्धि हो गई। ठीक है। क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो गई? 21%। इस प्रकार आज आपको इस सीरीज में पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रसन्नता से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन आपने सीखा, पहला क्वेश्चन प्रसन्नता से संबंधित था, दूसरा क्वेश्चन भी प्रसन्नता का है, तीसरा क्वेश्चन कितने प्रतिशत, ये एकदम नॉर्मल प्रश्न बच्चों, प्रतिशत से संबंधित है। और चौथा था किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 21% वृद्धि हो जाएगी बच्चों। ये आपका आंसर आ गया था। इस प्रकार आज के इस क्लास में 15 मिनट 13 मिनट की क्लास में आपको बताया गया 4 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।